हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको मैंने बता दिया है कि अब अपन लोग राजस्थान जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एकदम नए सिरे से। ठीक है। और आज हम लोग राजस्थान का एक परिचय देखने वाले हैं, मतलब राजस्थान में के बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग राजस्थान में रहते हैं काफ़ी चीज़ें राजस्थान के बारे में जानते हैं, बट अगर हमें राजस्थान जीके की शुरुआत करनी है तो राजस्थान एक परिचय से ही करनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूँ, ये जो वीडियोज़ होने वाली हैं, ये जो सीरीज़ स्टार्ट की गई है, लेब असिस्टेंट के साथ साथ रीट वाले बच्चों के लिए भी स्टार्ट की गई है। ये बहुत हेल्पफुल है उनके लिए भी, क्योंकि आपने सिलेबस अपना देख लिया होगा, आपके सिलेबस में राजस्थान जीके आती है, राइट। मैं आपको डेली एक एक मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब पढ़ाऊँगी। उसके बाद में उसी का ही एमसीक्यू सीरीज चलेगी, ठीक है। और वो सीरीज चला करेगी इवनिंग में या फिर नाइट में। मतलब आपको मॉर्निंग में तो ऐसे पढ़ने को मिलेगा और नाइट में या इवनिंग में आपको उसके क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। तो आपसे उम्मीद तो यही है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और इसके ऊपर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जब आप लोग नहीं देखते हो वीडियोस और ऐसा लगता है कि यार मेहनत बेकार जा रही है, तो दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट हाँ, मैंने ये चैनल अपने शौक से बनाया था, तो कुछ तो अब ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ तो अपलोड करते रहना ही पड़ेगा। बट अगर आप लोग अपने हिसाब से बता दोगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। बाकी ये लेब असिस्टेंट के साथ में, रीट के साथ में और भी जो भी एग्ज़ाम्स है जहाँ पे राजस्थान जीके आती है, उन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज की अपनी फर्स्ट वीडियो होगी, अपन लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो आज हम राजस्थान के एक परिचय के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं फटाफट। और हाँ, मैं इन वीडियोस को ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो आप लोग नहीं देखते हो, बोर होने लग जाते हो, राइट। तो आपकी आपकी इच्छा अनुसार छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाएंगी। और अगर कोई बोले कि हाँ हम तो पढ़ लेंगे मैम, आप तो लेक्चर लंबे भी ले सकते हो, तो कोई ना, मैं आपका टाइम बढ़ा दूँगी, ठीक है। तो देखो, वर्तमान में राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना। ये तो सबको ही पता होगा, है ना। राज्य भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो कि कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और अगर वर्ग मील में पूछे तो ध्यान रखना, फिर हो जाएगा 1,32,139, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वर्ग किलोमीटर में पूछा है या वर्ग मील में पूछे, हो सकता है आपको मतलब एग्जामिनर फंसाने के लिए दोनों एग्जाम मतलब दोनों डाल दे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, क्योंकि वर्ग मील डाल देगा तो फिर तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और आगे चल के क्वेश्चन डिलीट होगा। बट दोनों का वर्ग किलोमीटर डाल दिया यूनिट, तो आप जल्दबाजी में ओनली मतलब ये संख्या देख के टिक ना करें, देख लें कि आपको किस में पूछा है, ठीक है। तो दोनों ध्यान में रखना है कि इसका वर्ग मील में कितना है और वर्ग किलोमीटर में कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये वाला सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इस चैनल पर RSMSSB बोर्ड ने जितने भी पुराने पेपर्स लिए उसकी सीरीज चल रही थी, बट उस पर भी इतने लोग मतलब जुड़ नहीं रहे, इतने लोग देख नहीं रहे, ना इतना लगता है कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। खैर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत होना चाहिए था, बट जब लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही, उन वीडियोज़ को कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर बनाने का क्या मतलब। बट आप टेंशन मत लो, मैं RSMSSB बोर्ड के अलग से 2020 में जितने भी पेपर हुए उनका एक साथ वीडियो बना के, चाहे वो 2 घंटे की बने चाहे 3 घंटे की बने, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगी, ओके। तो वो तो ज़रूर देख लेना। तो देखो, इसके अंदर राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक होता है, तथा देशांतरीय विस्तार जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। राजस्थान वर्तमान में 33 जिलों, 7 संभागों तथा 4 भौतिक प्रदेशों में फैला हुआ है, ये तो आप सभी को पता होगा। इसके अलावा राजस्थान की वर्तमान में कुल जनसंख्या कितनी है, तो 6.86 करोड़ है लगभग। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित वर्तमान राजस्थान प्रारंभ में एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं था। देखो, स्टार्टिंग में क्या था ना, कि उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है आपका राजस्थान, है ना। और उत्तर पश्चिम क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा भारत का ये सा नक्शा है। अब भारत का नक्शा मेरे से सही तो नहीं बनेगा, बट ध्यान रखना अपना राजस्थान इस तरफ आता है, राइट। और ये कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर पश्चिम होगी ना, क्योंकि ये वाली उत्तर और ये वाली पश्चिम है, ठीक है। और अपना राजस्थान यहाँ पे आता है, इसी वजह से यहाँ पे उत्तर पश्चिम लिखा हुआ है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित वर्तमान राजस्थान प्रारंभ में एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं था।
प्राचीन तथा मध्यकाल में ये कई प्रदेशों में विभाजित था। आपको पता है पहले रियासतें हुआ करती थी, है ना, प्रदेश हुआ करते थे। ये प्रदेश अलग अलग नाम से जाने जाते थे। देखो इनके कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो बीकानेर व जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जांगल देश किस क्षेत्र को कहा जाता था, तो ध्यान रखना बीकानेर व जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। जांगल देश के आसपास का भाग जो है वो सपाद लक्ष्य कहलाता था। अब आपसे जैसे जांगल देश पूछा जा सकता है वैसे सपाद लक्ष्य भी पूछा जा सकता है। तो जांगल देश के आसपास का जो भाग है वो सपाद लक्ष्य कहलाता था। इस पर चौहानों का अधिकार था, है ना। जयपुर टोंक के चारों ओर का प्रदेश विराट प्रदेश कहलाता था। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप जब भी वीडियो देखो एक काम क्या करो, अपने नोटबुक का एक पेपर लेके बैठा करो, उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। इस तरफ जैसे अभी मैंने बताया जांगल देश, तो आप इधर लिखोगे जांगल देश किसको कहा जाता था, बीकानेर जोधपुर को, तो आप बीकानेर जोधपुर इधर लिखोगे। ऐसे ही आप इस तरफ लिखोगे विराट प्रदेश, है ना, आप अपने पेपर पे। और विराट प्रदेश किसको कहा जाता था, जयपुर टोंक के चारों ओर का प्रदेश, ठीक है, आप इधर लिखोगे। ऐसे ही आप बागड़ लिखोगे, और बागड़ किसे कहा जाता था, तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र को। और यहाँ इधर लिखोगे आप हाड़ौती, और इधर क्या लिखोगे, कोटा व बूंदी के आसपास के क्षेत्र को। देखो साथ ही साथ आप नोट्स बना सकते हो, राइट। और आप जितना जल्दी होगा, आप अगर नोट्स अच्छे से बना लोगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और अगर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तो आपको जीके याद होने लग जाएगी, राइट। तो आप इसीलिए बोलती हूँ ओनली वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता, वीडियोज़ के साथ में थोड़ा अपना हाथ भी चलाओ, है ना। आपकी डबल मेहनत हो जाएगी तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसके बाद में उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सिवी था। तो उदयपुर राज्य का जो प्राचीन नाम है वो सिवी था, जो बाद में चित्तौड़ और मेवाड़ कहलाया। जोधपुर के राज्य को मरु, मरुवर और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। जैसलमेर का जो पुराना नाम था वो माड़ था। माड़ भी बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना जैसलमेर का जो पुराना नाम है वही उसे ही माड़ कहा है। और जालोर का जो नाम है वो स्वर्णगिरी था, ठीक है। इसके बाद में गंगानगर के आसपास का प्रदेश, अपन ये वाला पॉइंट नेक्स्ट पेपर पे पढ़ लेते हैं कि गंगानगर के आसपास का प्रदेश योद्धई कहलाता है ना। और आबू के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, चंद्रावती। तो ये देखो आप ये वीडियोस 1 लाइनर क्वेश्चंस के रूप में भी देख सकते हो, क्योंकि आपको कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है कि गंगानगर के आसपास का प्रदेश क्या कहलाता है, योद्धई कहलाता है। आबू के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो चंद्रावती कहलाता है। बाड़मेर का प्रदेश क्या कहलाता है, तो याद ध्यान रखना बाड़मेर का जो प्रदेश है वो श्रीमाल कहलाता है ना। भरतपुर, धौलपुर व करौली का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सूरसेन कहा जाता है। झालावाड़ को क्या नाम दिया गया, तो झालावाड़ को मालव देश दिया गया था, ठीक है। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था, 1800 ईस्वी में। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। इसके बाद में जॉर्ज थॉमस मूलतः कहाँ के थे, आयरलैंड के थे, ठीक है। और जॉर्ज थॉमस राज्य में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस आए थे, तो ध्यान रखना शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बीकानेर में हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश काल अथवा मध्यकाल में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस बात का उल्लेख किया है कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अभी जैसे हमने इससे पहले वाला पॉइंट देखा था कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मैंने आपको बताया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। देखो इस वाले पॉइंट में बताया था ना, इस वाले में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। तो ये हमें पता कैसे चलता है, मतलब हम कैसे मान लें कि यार ये बात सच है। तो देखो विलियम फ्रैंकलिन थे, उन्होंने 1805 के अंदर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है। और ये बात उसमें लिखी हुई है, मतलब इस ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन ही मान सकते हो इनको आप, ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है। मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अब देखो प्रकाशन करना और लिखना अलग बात होती है। अब जैसे कि जैसे विलियम फ्रैंकलिन है ना, इन्होंने ग्रंथ लिखा था,
ठीक है। बट प्रकाशित इन्होंने नहीं किया था। प्रकाशित किसने किया था? तो प्रकाशित किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है। अब 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको पता है, अभी बताया था मैंने कि राजपूताना का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो आपको जॉर्ज थॉमस ने किया था, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे राजपूताना का नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो आप आंसर में लिखोगे, मतलब आंसर में टिक करोगे जॉर्ज थॉमस। बट आपसे पूछ ले कि राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था, है ना, तो राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और किसने किया था? जेम्स क्रुक ने किया था। और द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ जेम्स टोड ने अपने गुरु जैनियति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। तो ये किसको समर्पित किया है? जैनियति ज्ञानचंद्र को। ठीक है। ये किसके गुरु थे? तो ये जेम्स टोड के गुरु थे। जेम्स टोड के इस महान ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने द्वारा किया गया था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहाँ के थे? रोहिड़ा गांव सिरोही के मूल निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान को दूसरा नाम क्या दिया था? तो याद रखना, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया दिया है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास है। तो ये जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान जो बुक लिखी गई थी, इसके अंदर जो पहला खंड है उसके अंदर क्या क्या जानकारी मिलती है? तो आपको पता चलता है कि राजपूताने की भौगोलिक स्थिति क्या थी, राजपूतों की वंशावली के बारे में पता चलता है, सामंती व्यवस्था कैसी थी, और मेवाड़ का इतिहास क्या था। ये सब आपको द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान बुक के अंदर डिटेल में मिलता है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि आई होप आप छोटी वीडियो देख के वीडियो देख लें, है ना, तो कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी। अदरवाइज़ एक टाइम के बाद में अकेला आदमी कितना करे, राइट। 10 दिन वीडियोस डाली, 20 दिन डाली। आज इस चैनल पे कम से कम 95 वीडियोस है। मैं खुद मानती हूँ कि स्टार्टिंग की वीडियोस इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, बट उनमें भी कंटेंट बहुत अच्छा ही है। ठीक है। वो होता ही है ना, शुरुआत में थोड़ा रिकॉर्ड करने में, थोड़ा बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट अब तो जो वीडियोज़ आ रही है वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होती है, बहुत अच्छे से कंटेंट भी उसके अंदर होता है। फिर भी आप ना देखो, फिर भी आपका रेस्पॉन्स अच्छा ना आए और आप ना देखो तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप लोग अगर चाहते हो ऐसे ही वीडियोस आती रहें तो प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी राजस्थान जीके तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा होगा इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन के टाइप में आपको पढ़ाया गया है, तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियोस आपने 2 बार भी देख ली ना, आपको ये चीज़ें याद होने लगेगी। देखो, हज़ारों ट्रिक याद करने से बेटर होता है कि 1000 कॉन्सेप्ट याद कर लो, है ना। ये मेरा मानना है, बाकी अपनी अपनी इच्छा है। और बाकी आपको अगर आपके 24 घंटे में 10 मिनट बहुत छोटी सी चीज़ है, राइट, 24 घंटे की तुलना में अगर आप 10 मिनट भी देख के वीडियो देख के अगर आपको 2 अक्षर सीखने को ही मिलते हैं, मतलब 2 नई चीज़ पता चलती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, उसमें आपका फ़ायदा ही है। ठीक है। तो बस यही बताना था। और हाँ, अगर आपकी कोई और फ्रेंड को भी राजस्थान जीके पढ़नी है तो आप लिंक शेयर कर सकते हो वीडियो की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।